हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। बच्चों, एक बार फिर आपके सामने एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ लेकर आया हूं और ऐसी बिग न्यूज़ है कि आप लोग, मुझे उम्मीद है वीडियो अगर आपने स्किप नहीं करी तो आपको बहुत इंटरेस्टेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही ऐसी है, खबर ही ऐसी है। बच्चों, मैं बात करने वाला हूँ ग्रेस मार्क को लेके। जो ग्रेस मार्क्स को लेके मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ, वो उससे इसीलिए बना रहा हूँ कि ग्रेस मार्क्स में फिर से हो गया बदलाव, फिर से चेंज हुआ है। अब क्या चेंज हुआ है, मैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूं। सुनिए बच्चों, मेरे ध्यान से बात है, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर वीडियो स्किप कर दी, देखो लॉन्ग वीडियो होती है तो बच्चे उसको स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो ऑलरेडी शॉर्ट है, आपकी वीडियो आपको हम छोटी बना रहे हैं, तो इसीलिए बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्किप नहीं करेंगे और पूरी इंफॉर्मेशन सुन लो ग्रेस मार्क को लेके। ग्रेस मार्क्स में फिर से बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है सुनिए, मैं बताता हूं आपको। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्रॉस चेकिंग चल रही थी, क्रॉस चेकिंग को लेकर बहुत बड़ा बदलाव हो गया था, तो इसीलिए बच्चों मैं आज आपको बताता हूं कि क्रॉस चेकिंग में क्या बदलाव हो गया और ग्रेस मार्क्स उसमें किस तरह ऐड करे गए हैं। तो सुनिए बच्चों, वीडियो बहुत छोटी है लेकिन इंफॉर्मेशन बड़ी बिंदास है। क्या है इंफॉर्मेशन, सुनते हैं। चलो देखो बच्चों, जो सीबीएसई ने क्रॉस चेकिंग के रिजल्ट को लेकर एक प्रक्रिया बनाई थी और एक फंडामेंटल बनाया गया था कि भाई जो अच्छे रिजल्ट है उनको साइड में रख लेंगे, जो क्रॉस चेकिंग में जो रिजल्टों में बच्चे फेल आ रहे हैं और जिनमें नेम की मिस्टेक वगैरह हो रही थी उनको अलग निकाल लिया है। अब नेम करेक्शन वगैरह तो सारी चीज कर दी है सीबीएसई ने, लेकिन सीबीएसई ने जो ग्रेस मार्क्स है, ग्रेस मार्क्स को फिर से इंक्रीज कर दिया है, फिर से उसको इंक्रीज करा है। कैसे करा है सुनिए। पहले तो आप इस बात को जान लें कि ग्रेस मार्क ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर का होता है। देखो अभी तक के फ्यूचर में जो ग्रेस मार्क मिला है वो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 नंबर का होता है, इससे ज्यादा किसी को ग्रेस मार्क मिलता ही नहीं है और उम्मीद है कभी मिलेगा भी नहीं, और ना ही आज तक कभी मिला है। तो ग्रेस मार्क्स को देख के जो बच्चे पास हो गए थे उनके रिजल्ट को भी अलग निकाल दिया गया है। लेकिन सवाल अब यहां पे उठ जाता है कि जो बच्चे ग्रेस मार्क्स देने से भी पास नहीं हो पा रहे, सीबीएसई ने क्रॉस चेकिंग में उसके रिजल्ट को निकाल लिया। अब आप एक आइडिया लगा लो कि अब सीबीएसई आपके लिए कितना भला करने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूं क्लास 10th और 12th की, कि उन बच्चों को भी ग्रेस मार्क्स दे दिए जाएंगे। यानी कि ये मान के चलो कोई दे रहे हैं वो, कि अगर मान लीजिए बच्चे को पास होने के लिए उसने ग्रेस मार्क का स्कोर के साथ उसे 20 बैठने, 10th की बात कर लेते हैं हम, 10th क्लास में उसको पास होने के लिए 23 चाहिए ना विद प्रैक्टिकल के। अब उसका प्रैक्टिकल भी लगा लो, उसका थ्योरी भी लगा लो, उसके 20 बैठ रहे हैं और उसको ग्रेस मार्क भी दे दिया हमने। अब ग्रेस मार्क लगा के भी सपोज करो उसके 21 या 20 बैठ रहे हैं, तो अब सीबीएसई ये सोच रही है कि अब उसको हम 23 करें। भाई वो इसलिए कर रही है कि आपको दोबारा पेपर ना देने पड़े, तो क्रॉस चेकिंग करने की वजह ये थी कि उसमें ग्रेस मार्क्स को बढ़ाया जाए। तो मे भी पॉसिबल कि आप उन बच्चों को दोबारा ग्रेस मार्क्स देके पास किया जा रहा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो रिजल्ट क्रॉस चेकिंग के बाद निकाल लिए गए थे, तो ग्रेस मार्क में एक बार फिर से बदलाव कर दिया। यानी कि अब सीबीएसई ये चाह रही है कि उन बच्चों को और 1-2 नंबर का ग्रेस मार्क दे दें, यार ये पास हो जाए बच्चे। क्योंकि बच्चों सीबीएसई ने जो सर्कुलर निकाला है 2 बार बोर्ड होने का, अब वो ये भी नहीं चाह रही है कि इस बार कोई बच्चा प्री बोर्ड में, यानी कि इस बार कोई बच्चा आप कंपार्टमेंट भी दे। हाँ, इंक्रीमेंट तो दे सकता है इस बार, लेकिन वो नहीं चाह रही है कोई कंपार्टमेंट दे। इसीलिए सीबीएसई ने क्रॉस चेकिंग में उन रिजल्टों को निकाल लिया है जिनमें बच्चे ग्रेस मार्क्स के साथ भी पास नहीं हो पा रहे हैं। अब वो चाहेगी कि ग्रेस मार्क्स को लेके कि अब उन बच्चों को 1-2 नंबर अगर कम है, 1-2 नंबर अगर लग रहा है कि ये कम आ रहे हैं, तो उन 1-2 नंबर को वो उसमें ऐड करेगी। ये सीबीएसई की बिग न्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई भी झूठ बात नहीं है कि आपको हम बता रहे हैं कि आपके लिए अपने व्यू बनाने के लिए आपसे वीडियो बना रहे हैं। ये बात हकीकत है। ये आप मेरी बात को आपको आइडिया तब होगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, साफ साफ लिखा हुआ आ जाएगा कि क्या इसको डबल ग्रेस मार्क्स मिला है, नहीं मिला है। तो बच्चों ये वीडियो में नहीं बना रहा था, लेकिन मुझे कमेंट मिली कि सर ग्रेस मार्क को लेकर थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट की वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो का मोटिवेशन क्या है बच्चों, कि ग्रेस मार्क में फिर से बदलाव हो रहा है उन स्टूडेंटों के लिए जो ग्रेस मार्क्स के साथ भी पास नहीं हो पा रहे हैं। तो इसीलिए सीबीएसई ने क्रॉस चेकिंग में अपने रिजल्ट को निकाल लिया था, और उन रिजल्ट को निकालने के बाद अब वो ये चेक करेगी कि इसको हमने कितने नंबर का ग्रेस मार्क दिया और टोटल इसका कितना बैठ रहा है और इसको पास आने के लिए कितने मार्क्स की और कमी है। एक बात ध्यान से सुन लो मेरी बात में, अगर आपको ग्रेस मार्क मिल गया है, ग्रेस मार्क सीबीएसई ने दे दिया है और उसके बाद भी बच्चा फेल है, पास नहीं हो पा रहा है, तो एक बात याद रखना, वो सीबीएसई सिर्फ ये चेक करेगी कि क्या 1-2 नंबर से वो पास हो सकता है, नहीं हो सकता है।
क्योंकि ग्रेस मार्क एक बार मिलता है, दोबारा नहीं मिलता, ये बात याद रखना। आपको पहले ही 4-5 मार्क्स दे दिए गए हैं। अब सीबीएसई ये चाह रही है कि अगर मान लीजिए उसका एक या मैक्सिमम दो से ज्यादा नहीं, याद रखना, एक या 2 मार्क्स से वो बच्चे पास हो सकते हैं, तो सीबीएसई आपको ये वाला ग्रेस मार्क दोबारा दे रही है। तो इसीलिए ग्रेस मार्क में दोबारा चेंजेस हुआ है क्रॉस चेकिंग को लेके। और ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये भी आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि बच्चों अभी सब रिजल्ट को लेकर वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो वीडियो बना रहा हूं कि बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल सच इंफॉर्मेशन है, जो आपके काम भी आएगी और जिसको सुन के आप बिल्कुल खुश होने वाले हैं। तो याद रखना, अब उन रिजल्टों को अलग निकाल लिया जाएगा जिनमें ग्रेस मार्क्स से बच्चा पास नहीं हो रहा है। अब उसमें यह देखा जाएगा कि अब भाई इसको हमने 5 मार्क्स या 4 मार्क्स तो पहले दे दिए। ग्रेस मार्क्स को मैं बता दिया कैसे सीबीएसई देती है, आपकी नोटबुक को देख के मार्क्स देती है, वो आपके पेपर के पैटर्न को देख के मार्क्स देती है, वो आपकी राइटिंग वगैरह अच्छी होती है उसके ऊपर भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं राइटिंग भी। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है तो आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। तो अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया है तो भी आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है। तो अब बच्चों बात करता हूं, रिजल्ट पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है, लेकिन सीबीएसई ने उन रिजल्टों को निकाल लिया है जो बच्चे ग्रेस मार्क्स से भी पास नहीं हो पा रहे थे। तो याद रखना बच्चों, उन रिजल्टों को निकालने का मोटिवेशन सिर्फ इतना ही है कि अब वो ये दोबारा रीचेक करेगी और रीचेक करके वो उसमें ये देखा जाएगा कि आपको 1 या 2 मार्क्स की कमी तो नहीं है। अगर 1 या 2 मार्क्स की कमी आ रही है तो डेफिनेटली आप अपने आप को पास माने, ये मेरा आपसे वादा है। आप सारे बच्चे पास होंगे, कोई फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि बच्चों आईसीआईसीआई बोर्ड है, आपका बोर्ड ने 98 और 99% रिजल्ट को दिया है। यानी कि पहली बार आईसीआईसीआई बोर्ड ने इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है और सीबीएसई इसके पैरेलल चलती है। तो याद रखना, आपका रिजल्ट बहुत सॉलिड होने वाला है, बहुत ही बेस्ट होने वाला है। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको ग्रेस मार्क को लेकर दी है। ग्रेस मार्क्स को आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है और ये बेनिफिट आपको तब दिखाई देगा जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को बच्चों अपने पास तक मत रखना, इस इंफॉर्मेशन को दूसरों तक शेयर भी करना है, ताकि जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर मेरा 20 बैठ रहा है, गेस लगा के मेरा 19 बैठ रहा है, भाई उनका प्रॉफिट हो जाए, उनका फायदा हो जाएगा बच्चों। वो आपको दुआएं देंगे कि यार मेरे दोस्त ने मेरा भला कर दिया। तो याद रखना बच्चों, सीबीएसई ने जो ये फंडामेंटल जो ये एजेंडा चलाया है वो इसीलिए चलाया है कि बच्चे परेशान ना हो। और रिजल्ट में देखो, सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये बोल दिया, ये तो आप भी जानते हैं कि 20 से पहले रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ आपको कि ये पॉसिबल नहीं है कि सीबीएसई उससे पहले रिजल्ट नहीं देगी, डेफिनेटली दे सकती है वो। ये उसको सीबीएसई को खुद इसलिए आना पड़ा था कि एक प्रोपागेंडा चलाया जा रहा था, जो वेबसाइट थी उस पर झूठी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि 3 में आएगा, 4 में आएगा, 5 में आएगा। तो उन सारी बातों को शांत करने के लिए सीबीएसई ने खुद वेबसाइट पर आकर ये नोटिस जारी कर दिया है कि आप किसी की बातों पर नहीं आएंगे। क्लास 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो मे बी आफ्टर ऑफ द मे 20 मई के बाद ही आपका रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। लेकिन ये उसकी बात श्योर नहीं है, उसने दिया इसलिए कि आप लोग अपने माइंड को कूल रखें। लेकिन ये फैक्ट नहीं है, रिजल्ट आपका कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, क्योंकि अब आपका रिजल्ट उस दिन तो डेफिनेटली अब ये आपको वेट करना पड़ेगा कि जिनकी मार्कशीट निकली है उनमें ग्रेस मार्क्स को लेके जो थोड़ा सा चेंजेस आ रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन अभी लग सकते हैं। तो अगर ये पूरा रिजल्ट पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है और रिजल्ट प्रिपेयर होकर जो वेबसाइट पर आएगा, वो वेबसाइट पर अब इसको ओपन नहीं करेंगे लेकिन वेबसाइट पर डाल देंगे। ओपन नहीं हो सकता वो जब तक वहां से वो क्रिएट नहीं होगा। तो इस बात को आप अपने माइंड में फीड कर लें कि ग्रेस मार्क को लेके जो आपके लिए बदलाव हो रहे हैं वो बच्चों आपके हित के लिए हो रहे हैं, वो आपके फायदे के लिए हो रहे हैं। तो क्लास और 10th और 12th वालों से लिए भाई मैं यही बोलूंगा बच्चों, परेशान होना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि सीबीएसई ने 2024 में जो रिजल्ट का सर्कुलेशन है ऐसा कभी नहीं करा जो इस बार करने वाली है। मैं फिर बता रहा हूं, वो ऐसा इसलिए कर रही है कि 2025 में वो 2 बोर्ड कराने की सोच रही है। और अगर ये फैक्ट है कि 2 बोर्ड आपके होते हैं तो याद रखना बच्चों, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। तो इसीलिए बच्चों आप बिल्कुल अपने पॉजिटिव माइंड के साथ रहो, बढ़िया तरीके से रहो यार, बिंदास तरीके से रहो। क्योंकि बच्चों रिजल्ट को लेके अगर आप परेशान होंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप उतने ही अपने आप को ट्रेस में ले जाएंगे, अपना ही आप समझ लो कि परेशान हो जाएंगे। परेशान नहीं होना है आपको। ये जो ग्रेस मार्क का सिस्टम है, ये जो चलाया गया है, ये इसीलिए चलाया गया है कि जो बच्चे फेल हो रहे थे, यानी कि उनको नंबर भी दे दिए गए फिर भी वो फेल हो रहे हैं, अब उनको अगर 1-2 नंबर की कमी आ रही है तो सीबीएसई ये चाहेगी कि यार उनको 1-2 नंबर और दे दें। इसीलिए ग्रेस मार्क्स के ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाई है कि फिर से चेंज हुआ ग्रेस मार्क में बदलाव, और वो बदलाव क्या है मैं आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूं।
तो याद रखें बच्चों, रिजल्ट आपका शानदार होने वाला है, बहुत शानदार। आपको मेरी हकीकत का पता कब चलेगा? आप सारी वीडियो देख रहे हैं, सबकी देख रहे हैं, ये आपका ही बड़प्पन है कि आप मेरी वीडियो भी देखते हैं। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा कि जो सर ने बताया था वो बात सही है या गलत है। तो इसीलिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ यार, परेशान नहीं होना है आपको। परेशान होकर किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। इसीलिए जब आपके रिजल्ट को रोक लिया गया, उन वीक स्टूडेंट के रिजल्ट को निकाल लिया गया है जो ग्रेस मार्क्स देने के बाद ही पास नहीं हो पा रहे हैं, तो उनको 1 और 2 मार्क्स का फायदा होने वाला है। मैक्सिमम 2 है, इससे ज्यादा बिल्कुल आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और 2 मार्क्स किसको मिल रहे हैं बच्चों? मैं आपको बता देता हूँ, जो ग्रेस मार्क्स देने के बाद फेल हुए हैं, उनके बाद भी उनको 2 नंबर से अगर वो पास होते हैं तो बच्चों उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए जा रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी ग्रेस मार्क को लेके। तो इसीलिए बच्चों आपको परेशान नहीं होना है और आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आजकल मैं देख रहा हूं बच्चों आप हमें कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे हमें, तो बच्चों ये बताइए हम वीडियो किसके ऊपर बनाएंगे? आप कमेंट में अपनी क्वेरी लिखो और बताओ। आपसे वादा करते हैं, रिजल्ट हो, ग्रेस मार्क हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर आपको नेक्स्ट डे वीडियो डेफिनेटली मिलेगी। Thank you for watching my this video. Thank you for watching my Genius Coaching Center from Bulandshahr. Thank you.